महिला प्रौद्योगिकी संस्थान दरभंगा को देश के पहले महिला भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान आईआईटी के रूप में विकसित करके इंस्टीट्यूट ऑफ एमिनेंस बनाया जाए। पुष्पम प्रिया चौधरी ने कहा, महिला प्रौद्योगिकी संस्थान दरभंगा डब्ल्यूआईटी को देश के पहले महिला भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान आईआईटी के रूप में विकसित करके इंस्टीट्यूट ऑफ एमिनेंस बनाया जाए। मैथिली भाषा में इंजीनियरिंग की पढ़ाई भी हो। यह बात प्लूरल्स पार्टी की अध्यक्ष पुष्पम प्रिया चौधरी ने कहा। डब्ल्यूआईटी के दौरे के बाद कही। पुष्पम प्रिया चौधरी ने संस्थान के निदेशक यूके दास और छात्राओं से मुलाकात करके संस्था के समस्याओं के बारे में विस्तार से चर्चा की। उन्होंने बताया कि इस संस्थान में गांव और समाज के हर समुदाय की बच्चियां पढ़ने आती है, क्योंकि उनके माता पिता इसे सुरक्षित जगह मानते हैं। पुष्पम प्रिया चौधरी ने मीडिया कर्मियों से बात करते हुए कहा कि यह तो एक अवसर है मिथिला और बिहार के लिए इसे देश का पहला महिला आईआईटी बनाया जाए। के नाम पे इस इंस्टीट्यूट का नाम है। हमारे बिहार में, पूरे बिहार में, सिर्फ मिथिलांचल में नहीं, एकमात्र महिलाओं का टेक्नोलॉजी का इंस्टीट्यूट है। वहाँ आई हूँ। यहाँ आने का मकसद ये है कि मेरे सुनने में आया है कि इसको कोएड बनाया जा रहा है, तो यहाँ आके यहाँ पे क्या हालात हैं वो देखा है। जो यहाँ की बच्चियाँ हैं उनसे बात की है, इसीलिए आई हूँ। यहाँ क्या आपने क्या जानकारी ली, डायरेक्टर से क्या बात हुई और यहाँ की जो छात्राएं हैं उनसे आपकी क्या बात हुई, उन्होंने क्या कहा आपको? सबसे पहले तो ये जानने की ज़रूरत है कि ये इंस्टीट्यूट खुला क्यों। इस इंस्टीट्यूट को, महिलाओं के लिए एक इंस्टीट्यूट खोलने का इंटेंडेड गोल क्या है, आप लोगों को यहाँ पे मालूम होगा। जो लोग नहीं, जिनको नहीं मालूम है, उनको ये बताना चाहूँगी कि कलाम साहब ने ये इंस्टीट्यूट खोला था। हमारे मिथिला के ही एक वैज्ञानिक थे, मानस बिहारी वर्मा। बड़े ही सौभाग्य वाली बात है, वो उनके साथ काम करते थे और उनका इंटेंडेड गोल ये था कि जब हर जगह से, हर गांव से, हर पंचायत से एक लड़की इंजीनियर बनेगी तो पूरा का पूरा गांव बदल जाएगा। यही इंटेंडेड गोल था और इसीलिए ये इंस्टीट्यूट खोला था, अपने हाथ से खोला गया था। ये वजह थी, ये इंटेंडेड गोल था। जब हम इसे कोएड में बदल देंगे तो वो इंटेंडेड गोल तो ऐसे ही धाराशाही हो गया। यहाँ पे इस इंस्टीट्यूट में गाँवों से महिलाएं पढ़ने के लिए आती हैं। उनके पिता उनको, उनके माता पिता इसीलिए भेजते हैं क्योंकि वो सेफ महसूस करते हैं। इसे अगर कोएड बना दिया जाएगा तो वो सेफ्टी ख़त्म हो जाएगी। कोई भी अपनी बच्ची को यहाँ नहीं भेजेगा। आप तो सब यहीं रहते हैं, आप जानते हैं कि अभी भी दुर्भाग्यवश हमारा जो दरभंगा है, हमारा जो मिथिला है, वो बहुत ही जेंडर इक्वल नहीं है। तो महिलाओं को बहुत ही आसानी होती है ऐसे वातावरण में पढ़ने की जहाँ पे सिर्फ महिलाएं हों, जहाँ पे वो प्रश्न पूछ सके। ऐसा ना हो कि यहाँ पे 10 लड़के खड़े हों और उनको जाने में भी दिक्कत हो। तो ये सारी चीज़ों को ध्यान में रखते ही ये बनाया गया था। मेरी ये मांग रहेगी, पार्टी लाइन से, पार्टी आइडियोलॉजी से हटके, सीएम और प्रधानमंत्री दोनों ही से मेरी ये मांग है कि यूजीसी की जो सेंट्रल स्कीम है इंस्टीट्यूट ऑफ एमिनेंस की, उसमें डब्ल्यूआईटी को शामिल किया जाए और पहला आईआईटी, महिलाओं का आईआईटी, इसको बनाया जाए। दिक्कत क्या है, कोएड में क्यों बदलना है? क्योंकि कहते हैं ग्रांट की कमी है। तो आप मदद करिए। कलाम साहब का जो सपना है उसे तो मरने नहीं देना चाहिए। सरकारों को मदद करने की ज़रूरत है, ग्रांट देने की ज़रूरत है। और दूसरी, उससे भी ज़्यादा महत्वपूर्ण ये बात है कि आप प्लेसमेंट दीजिए। आज हमारे यहाँ की जो सरकार है वो कहती है कि 33% हम हर इंजीनियरिंग संस्थान में महिलाओं को आरक्षण देंगे, पर हमारे पास तो ये डब्ल्यूआईटी है। कोई भी ऐसा विभाग नहीं है तकनीकी बिहार सरकार का जिसमें इंजीनियरिंग के पद खाली नहीं हैं। उसमें आप 33% प्लेसमेंट दीजिए। तो यही मेरी मांग रहेगी माननीय मुख्यमंत्री से भी और जो प्रधानमंत्री हैं देश के, उनसे भी। और कलाम साहब के इस सपने को मरने नहीं देना है, इसको एज एन अपॉर्चुनिटी लेने की ज़रूरत है और महिलाओं का सम्मान करने की ज़रूरत है, कलाम साहब का सम्मान करने की ज़रूरत है। मैडम, यहाँ के सही प्लेसमेंट लड़कियों को नहीं मिल पा रहा है, इसके लिए जो पेरेंट्स हैं वो मुंह मोड़ रहे हैं इस इंस्टीट्यूट से? बिल्कुल मुंह नहीं मोड़ रहे हैं। बच्चियाँ हैं जो यहाँ पढ़ने के लिए आती हैं। अब जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उस पर और भी ध्यान देने की ज़रूरत है।
मेरी बच्चियों से बात हुई, उन्होंने कहा है कि फैकल्टीज़ भी बहुत अच्छी है और मैंने भी यही पढ़ाई की है। मैं समझ सकती हूँ, दरभंगा में अगर आपने पढ़ाई की है, एक लड़की होगी, तो आप समझ सकते हैं कि कितनी आसानी होती होगी उनको, कक्षाओं में प्रश्न पूछने में भी आसानी होती होगी अगर सिर्फ महिलाएं हैं तो। इंफ्रास्ट्रक्चर पे ध्यान देने की ज़रूरत है। अगर ये मजबूरी है कि दिक्कत हो रही है चलाने में, तो सरकार से मांगने की ज़रूरत। बंद करना ये कोई भी इसका उपाय नहीं है और बहुत भारी बेइज्जती होगी कलाम साहब की भी और महिलाओं की। मैडम, हॉस्टल की स्थिति यहाँ ऐसी है कि कब गिर जाए इसका कोई ठिकाना नहीं है। ये भी एक बात है, इंफ्रास्ट्रक्चर पे ध्यान देने की ज़रूरत है। हॉस्टल्स, जो बच्चियाँ हैं जो गांव से आई हैं, अभी मेरी बात हुई है उनसे, वो रूम लेके रहती हैं, तो इन चीज़ों पे अब ध्यान देने की ज़रूरत है। मैंने कहा आपको ये एक अपॉर्चुनिटी है। पूरे देश में इंस्टीट्यूट ऑफ एमिनेंस में सिर्फ 20 इंस्टीट्यूट है और पहला महिला IIT इसको बनाया जा सकता है। बच्चियाँ बहुत तेज़ हैं, मिथिला की बच्चियाँ बहुत तेज़ होती हैं, बहुत तेज़ हैं। मैडम ये बताइए कि सबसे बड़ी समस्या यहाँ ये है कि ये स्व वित्त पोषित है और मिथिला विश्वविद्यालय का अधीन ये संचालित है। कोई अगर यहाँ काम होता है तो जब तक मिथिला विश्वविद्यालय उस चीज़ को स्वीकृति नहीं देती है, यहाँ काम नहीं होता है। सबसे बड़ा पेच यहाँ आके फंस जाता है। तो इसके लिए आप राजनीतिक क्षेत्र से आती हैं, इसके लिए क्या पहल करेंगी आप? इंस्टीट्यूट ऑफ एमिनेंस जो UGC ग्रांट स्कीम है, वो जब मिलेगा तो वो सारे जो भी मापदंड है जो IIT पे लागू होता है, IIM पे लागू होता है, वो इस पे भी लागू होगा। और वो आने में अगर अभी दिक्कत है और समय है तो सरकारी मदद मिले, सरकारी इंटरवेंशन हो, अच्छा इंटरवेंशन हो। विश्वविद्यालय से बात करेंगी समस्या को लेकर, यहाँ की समस्या? बिल्कुल ही बात करूँगी, विश्वविद्यालय से भी बात करूँगी और उसके आगे ऊपर भी बात करूँगी। अभी क्या बात हुई मैडम? अभी डायरेक्टर साहब विद्वान हैं, काफ़ी विद्वान हैं, मैंने भी उनसे पढ़ा है, उनसे बात हुई क्या है, क्या हालात हैं। उनका कहना है कि ये तो ऊपर का निर्णय है, जो भी निर्णय होगा उस पर वो करेंगे, वो तो डायरेक्टर है, उनसे यही बात। मैडम एक सवाल आपसे, कानून व्यवस्था पर क्या स्थिति है? खासकर मनीगाछी में भी एक युवक का ही मतलब घर में घुसकर हत्या कर दिया जाता है, क्या कहना चाहती है? कानून व्यवस्था की स्थिति लचर है, चाहे वो कानून हो या शिक्षा हो, दोनों की ही स्थिति लचर है। और ये कोई आज से नहीं हुआ है, ये सब तो बहुत ही पहले से हो रहा है। फ़र्क बस ये था कि लालू जी के वक्त पे चीज़ें ज़्यादा पता थी, चीज़ें कम मैनेज थी, अब शायद चीज़ें ज़्यादा मैनेज्ड है। बट मैंने पहले भी कहा है कि बिल्कुल जंगल राज जैसी हालत है। शिक्षा की भी हालत इतनी बुरी है, शिक्षा की भी हालत देखिए, कांग्रेस के वक्त से शिक्षा की हालत ख़राब हुई, लालू जी ने उसे और ख़राब किया और नीतीश जी ने उसे पूरी तरह से चौपट कर दिया, यही हालत। मैडम, दरभंगा मधुबनी में बाढ़ के ऊपर आपने लगातार ये किया है, क्या स्थिति क्या है? देखिए, मेरा अभी तो विपक्ष की भूमिका में है, पॉलिसी बनाने के लिए तो बैठे हैं नहीं वहाँ पे, तो मेरा यही काम है कि जहाँ भी जो भी विपत्ति होती है वहाँ पे जाना, लोगों से बातचीत करना, सिर्फ जाके और नहीं आ जाना, लोगों से बातचीत करना। कोई भी सुविधाएं नहीं मिल रही हैं लोगों को, लोगों की हालत बहुत ख़राब है। आप लोगों से भी ये कहूँगी कि जाइए और इनसे बात करिए और ये सारी चीज़ें लाइए, दिखाइए लोगों को। क्या लग रहा है आपके बचपन का बाढ़ और आज का बाढ़, क्या अंतर लग रहा है? कोई अंतर नहीं लग रहा, वैसी ही हालत है। बचपन में भी ऐसे ही बाढ़ आती थी, ऐसे ही गांव के गांव डूब जाते थे। और बचपन से तो आप समझिए टेक्नोलॉजी इतनी ज़्यादा आगे चली गई, हमारे खुद के देश में टेक्नोलॉजी इतनी ज़्यादा आगे चल गई है, फिर भी ये कुछ नहीं कर पाए हैं क्योंकि ये सभी निकम्मे हैं, यही सच्चाई है। सरकार कहती है कि पूरी तरह विकास हो रहा है, आपको विकास दिख रहा है, मुझे तो कहीं विकास नहीं दिख रहा। एक इन्होंने यूनिवर्सिटी खोली है महिलाओं के लिए, अब उसको भी बंद करने की बात हो रही है, उसको भी कोविड बनाने की बात हो रही, तो कहाँ विकास हो रहा है? और जब पूर्व व्यवस्था पर सवाल पूछा जाता है तो आज जवाब न देकर पिछली सरकारों से अपनी तुलना करती हुई सरकार नजर आती है, तो इसके लिए क्या करें? यही सच्चाई है, यही सच्चाई है इनकी। ये सिर्फ आपस में एक दूसरे पे छीटाकशी करते हैं, एक दूसरे पे उंगलियां उठाते हैं। अगर इन्होंने काम किया रहता तो सबसे पहली बात यह है कि आप इनसे सवाल पूछने नहीं जाते, हमारी यहाँ पे ज़रूरत नहीं होती। पर यही है, कहने के लिए ये कुछ भी कह देंगे, बट सबके पास दिमाग है, लोग सबके पास दिमाग है। ज़मीनी हकीकत कुछ और है, बोलना कुछ और है। ज़मीनी हकीकत का अगर 1% भी बाहर आ गया, या चलिए अखबारों में भी अगर 1% भी आ गया, तो इनके विकास की क्या सच्चाई है उस पर पूरा देश आश्चर्यचकित रह जाएगा। IT का छापा, मीडिया संस्थानों पर IT का छापा लगातार हो रहा है, क्या इससे बड़ा दुर्भाग्य क्या हो सकता है? स्वतंत्र होती है मीडिया,
पर यहाँ पे क्या स्वतंत्रता है वो आपको पता है। ये अपनी खबर छपवाने के लिए प्रेशर देते हैं, जो इनके अलावा किसी और को कवर करता है उस पर छापा मरवाते हैं। यही सच्चाई हम सब जानते हैं, आप भी जानते हैं। प्लूरल्स पार्टी की सरकार आती है तो सबसे पहली प्राथमिकता क्या होगी? पहली प्राथमिकता कुछ नहीं होगी, सब कुछ साथ में होना पड़ेगा। चाहे वो शिक्षा हो, चाहे वो स्वास्थ्य हो, चाहे वो बाढ़ हो, सब साथ में होना पड़ेगा। जो देश के बाकी राज्यों में हो रहा है, जो दुनिया में हो रहा है, तभी हम आगे बढ़ेंगे। बाकी लड़ झगड़ के आपस में लड़ाई करा के हम ऐसे ही रह जाएंगे। पूरे तरीके से बिहार का निर्माण करना पड़ेगा, पुनः बिहार का निर्माण करना पड़ेगा, जैसे रशिया का निर्माण किया गया था। उस ग्रोथ रेट पे बिहार का निर्माण करना पड़ेगा। 10 वर्षों में जिस तरीके से बांग्लादेश आगे बढ़ा है, जिस तरीके से चाइना आगे बढ़ा है, वही सब करेंगे, वही सब करना पड़ेगा, तभी बिहार का कोई भविष्य है। थैंक यू।